हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। हम 18वां अध्याय कर रहे हैं, 32 सूत्र हो चुके हैं। आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं, 33वां, 34वां, 35वां सूत्र लेंगे। ठीक है, जानेंगे अष्टावक्र इन सूत्रों में क्या हमें ज्ञान, क्या हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। एकाग्रता निरोधः व मूढ़े अभ्यस्यते भ्रशं धीरः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिता। इसका अर्थ जानते हैं। चित्त की एकाग्रता अर्थात एक लक्ष्य पर ध्यान को टिकाने तथा चित्त के निरोध का अभ्यास अविवेकी लोग ही बारंबार करते हैं, क्योंकि इन सब कार्यों की तरफ ध्यान न देते हुए आत्म रूप में ऐसे स्थित रहते हैं जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य ज्ञानेंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों का लय करके निद्रा अवस्था में लीन होता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वह तो स्वयं के अंदर स्थित होता है, केवल पहचानना मात्र होता है। इसलिए करके आज तक किसी को भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बुद्ध ने 6 वर्ष तक बहुत किया, परंतु प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब सब कुछ करना छोड़ दिया तो वह प्राप्त हो गया। इसकी प्राप्ति में क्षण मात्र भी समय नहीं लगता है, यह वैसे ही एक पल में मिल जाता है जैसे जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सभी को इसी प्रकार प्राप्त हुआ। करने से मिलता है यह सबसे बड़ी भ्रांति है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हेतु करने की कुछ आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ जागृत होकर देखना मात्र होता है। सजगता तथा बोध मात्र ही पर्याप्त होता है। जिससे खोया ही नहीं तो उसको ढूंढना कैसा? जो अंदर उपस्थित है उसकी तलाश कैसी? जो हमारा स्वभाव है उसके लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता? लेकिन सारा प्रयत्न अंतःकरण की शुद्धि हेतु होता है, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य मन की एकाग्रता हेतु अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध हेतु अनेक साधनाएं करते हैं, उसका बारंबार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव होता है चंचलता। सभी को पता है मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए उसे बारंबार पकड़कर ठिकाने पर लाना पड़ता है। परंतु वह वासनाओं से ग्रस्त होता है, इसलिए वह बारंबार विषय भोगों की तरफ भाग जाता है। विषयों की तरफ भागने से उसे रोकने में ज़्यादा समय लगता है, इसके बाद कोई समय नहीं लगता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता या उसके निरोध हेतु अनेकानेक अभ्यास करता है, परंतु जिसकी सारी बुराइयां शांत हो चुकी हैं उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता है। वह सोए हुए मनुष्य की तरह सिर्फ स्वभाव में स्थित रहता है, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने पर फिर उसके हेतु करने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता है। 34वां सूत्र देखते हैं। प्रत्यनात् व मूढ़ः नाप्नोति निवृत्तिं तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञः भवति निवृत्तः। और जानते हैं, अज्ञानी मनुष्य प्रयत्न या अप्रयत्न द्वारा परम सुख को प्राप्त नहीं होता, जबकि ज्ञानी पुरुष यथार्थ तत्व का निश्चय मात्र करने के परिणाम स्वरूप परम सुखी हो जाता है। व्याख्या जानते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान उपलब्धि का महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करते हैं कि मन की अनेक वृत्तियां हैं, एक एक को अगर छोड़ने का प्रयास किया जाए तो कोई सफलता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ये सभी वृत्तियां पत्तों के समान हैं। मूल तो अभिमान तथा वासना है, जिनकी उपस्थिति में यदि वृत्तियों को काट भी दिया जाए तो वे नए नए रूपों में प्रकट होती रहेंगी। मूल को सींचते रहो
और पत्तों को काटते रहो, इससे कभी भी उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञानी पुरुष चाहे जितनी भी साधना क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, कभी भी परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसकी वृत्तियाँ शांत नहीं होती हैं, उसके अंदर के अहंकार और वासना का नाश नहीं होता है। जबकि ज्ञानी आत्म तत्व का निश्चय मात्र करने के फलस्वरूप ही परम सुखी हो जाता है। उसके संपूर्ण दोष मिट जाते हैं, ना ही प्रयत्न करना पड़ता है और ना ही किसी प्रकार की कोई साधना करनी पड़ती है। 35वां सूत्र देखते हैं। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति तत् अभ्यासपरः जनः। इसका अर्थ जानते हैं। इस जगत में जो अनेक प्रकार के अभ्यासों में लगे हुए मनुष्य हैं, वे शुद्ध रूप, बोध रूप, प्रिय रूप, परिपूर्ण सभी प्रपंचों से परे दुख रहित आत्मा को बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं जानते रहते हैं। इसकी व्याख्या जानते हैं। आत्मा पवित्र है, वह निखालिस है, उसमें किसी भी प्रकार का, इसमें कह रहे कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती है। वह ज्ञान स्वरूप है, बल्कि स्वयं ज्ञान ही है। उसको जानने हेतु बाह्य ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। वह प्रिय है, परिपूर्ण है, सभी प्रपंचों से परे है तथा दुख रहित है। ठीक है, ये बता रहे हैं। ऐसे ही सभी दोषों से परे आत्मा ही हमारा स्वभाव है। हमने अज्ञानतावश शरीर, चित्त, अभिमान इत्यादि को स्वयं का स्वभाव मान लिया है, जो कि भ्रम मात्र है। और यदि आत्मा को जानना है तो केवल इस भ्रम को मिटाने की आवश्यकता होती, अन्य कोई अभ्यास काम नहीं आता है। जगत में मनुष्य अभ्यास के माध्यम से आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं, वे उसे कभी नहीं जान सकते। अभ्यास से अभिमान में वृद्धि होती है, मन की बुराई कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। संसार का आकर्षण ही ऐसा होता है कि चित्त को बाहर की तरफ ही ले जाता है। अभ्यास से वृत्तियाँ और दृढ़ हो जाती हैं, जिससे यह अभ्यास भी बंधन बन जाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु भ्रम का समाप्त होना अति आवश्यक है। सभी अभ्यास को छोड़ने से मन की शांत स्थिति में ही उसकी अनुभूति होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीखा होगा। आप इस ज्ञान से अपने जीवन में अधिकाधिक परिवर्तन भी देख रहे होंगे, और अगर आप इसका पालन कर रहे हैं, इनके तत्वों को, इनके बीज तत्वों को जान रहे हैं, अपने जीवन में उनको उतार रहे हैं, तो निश्चित ही आपको इसका फल भी मिलेगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखिए, खुद को इस जो आत्मज्ञान जो हम ले रहे हैं, इसकी तरफ खुद को प्रेरित करते रहिए, औरों को प्रेरित करते रहिए और अपना जीवन सुखमय बनाते रहिए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।